जापान की सड़कों पर ना एक बहुत ही खौफनाक आत्मा घूमती है। कहते हैं कि वो बदले की आग में जल रही है और वो सिर्फ सिर्फ एक सवाल पूछती है। तो आज हम इसी कुचिसाके ओना की डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे एक एक करके। बस एक सवाल जो एक अंधेरी गली में धीरे से फुसफुसाया जाता है, और बस यही एक सवाल किसी की भी किस्मत पर मोहर लगा सकता है। और सबसे डरावनी बात, इसका कोई सही जवाब है ही नहीं। तो चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। कल्पना कीजिए टोक्यो का वो जगमगाता व्यस्त शिबुया इलाका। लेकिन अभी रात के 1 बज चुके हैं, सब सुनसान। इना नाम की एक लड़की है, अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जा रही है। गलियां एकदम खामोश, सिवाय उसकी तेज चलती सांसों और उसकी हील्स की खटखट आवाज के, जो सन्नाटे को चीर रही हैं। और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा है, किसी और के कदमों की आहट। वो एकदम घबराकर पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं, कुछ भी नहीं। वो राहत की सांस लेकर जैसे ही आगे बढ़ती है, बूम! अचानक एक औरत उसके ठीक सामने खड़ी है। लंबा सा कोट, चेहरा बालों से ढका हुआ और मुंह पर एक सर्जिकल मास्क। वो ऐना के बिल्कुल करीब आती है और धीरे से फुसफुसाती है, क्या मैं सुंदर हूं? अब देखिए, ये एक ऐसा जाल है ना जिससे कोई बच ही नहीं सकता। सोचिए, अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना मास्क हटाएगी और अपना कान से कान तक कटा हुआ भयानक चेहरा दिखाकर कहेगी, अच्छा तो अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा। और वो आपका चेहरा भी वैसे ही बना देगी। और अगर अगर जवाब नहीं में दिया तो वो आपको उसी पल वहीं पर खत्म कर देगी। कोई रास्ता ही नहीं है। अब ऐना को क्या पता, उससे लगा कि शायद उसकी कोई दोस्त ही मजाक कर रही है। होता है ना, शहर में जो अफवाहें फैल रही थीं उसी का फायदा उठाकर उसे डराने की कोशिश। तो वो बेचारी मुस्कुराकर बोल देती है, हाँ हाँ तुम बहुत सुंदर हो। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली थी। और बस ऐना का ये कहना ही था कि उस औरत ने अपने चेहरे से मास्क नीचे खींच लिया। सामने जो नजारा था उसे देखकर ऐना के तो होश ही उड़ गए। पैर कांपने लगे। उस औरत का मुंह कान से कान तक कटा हुआ था और उस घाव से उसके खून से सने दांत दिख रहे थे। फिर उसने अपने कोट के अंदर से एक बड़ी चमकती हुई कैंची निकाली और ऐना की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा। ऐना की चीखों ने उस रात सोते हुए टोक्यो को जैसे जगा दिया। लेकिन जब तक कोई मदद के लिए पहुंच पाता, वो हमलावर हवा में गायब हो चुका था। ये तो बस एक शुरुआत थी। पूरे शहर में दहशत फैलने लगी थी और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। तो साफ था, ये किसी आम कातिल का काम नहीं था। ये एक आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जिसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी हुई थी। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कुचिसाके ओना आखिर बनी कैसे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कुचिसाके नाम की एक औरत थी जो बेइंतहा खूबसूरत थी। मतलब जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। पर यही खूबसूरती उसके समुराई पति के लिए जलन की वजह बन गई। उसे शक होने लगा और एक दिन वो शक और गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने कैंची से अपनी ही पत्नी का चेहरा बेरहमी से काट दिया। कुचिसाके की मौत तो हो गई, पर उसका दर्द, उसका गुस्सा, वो एक ऐसी आत्मा में बदल गया जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। अब शहर में मौतें बढ़ती जा रही थीं, डर का माहौल था। ऐसे में होशुमा नाम के एक पुजारी ने फैसला किया कि वो इस आत्मा का सामना करेंगे। उन्हें लगा कि इन हत्याओं को रोकने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो होशुमा ने तैयारी की। अपनी मुट्ठी में थोड़ा नमक और एक पवित्र ताबीज लेकर वो आधी रात को टोक्यो की उन्हीं सुनसान बदनाम गलियों में निकल पड़े। वो जानते थे कि आत्मा का खौफ वहीं सबसे ज्यादा है और वो इस सिलसिले को आज खत्म करके ही रहेंगे। वो कुछ देर गलियों में भटकते रहे और फिर एक अंधेरी गली में उन्हें एक परछाई अपनी तरफ आती हुई दिखी। अचानक से हवा एकदम ठंडी हो गई और उनके कानों में वही डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, क्या मैं सुंदर हूं? हाँ, कुचिसाके ओना ठीक उनके सामने खड़ी थी। जैसे ही उस आत्मा ने अपना मास्क हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, होशुमा ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी मुट्ठी में जो नमक और ताबीज था वो सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। तावीज के छूते ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और वो आत्मा कोहरे के एक बादल में गायब हो गई। और बस शहर में मौतों का सिलसिला थम गया, सब शांत हो गया। होशुमा को लगा कि चलो काम हो गया, आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन ये शांति, ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। उसी रात होशुमा को एक भयानक सपना आया। सपने में वही आत्मा थी और उसने कहा, मैं लौट आई हूं
और इस बार मौत का ऐसा खेल शुरू होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और वो सिर्फ एक सपना नहीं था। कुचिसाके ओना सच में लौट आई थी, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अब वो सिर्फ अंधेरी गलियों में नहीं थी, नहीं, अब वो मोबाइल फोन की स्क्रीन से, कंप्यूटर मॉनिटर से, यहां तक कि बाथरूम के शीशों से भी बाहर निकलकर हमला कर रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो अंदर से बंद कमरे में भी पहुंच सकती थी। इन हत्याओं को नाम दिया गया द लॉक्ड रूम मर्डर्स, मतलब बंद कमरों में होने वाली हत्याएं। जैसे मसातो नाम की एक लड़की थी, अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। अचानक स्क्रीन काली पड़ गई, उस पर कुचिसाके ओना का चेहरा उभरा और अगले ही पल वो स्क्रीन से बाहर निकलकर मसातो के सामने खड़ी थी। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो मसातो की लाश उसके बंद कमरे में खून से लथपथ मिली। अब होशुमा समझ गए थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने आत्मा को हराया नहीं था, बल्कि उसकी नफरत को और भी ज्यादा भड़का दिया था। उन्हें एहसास हो गया कि ये लड़ाई किसी तावीज या मंत्र से नहीं जीती जा सकती। ये लड़ाई समझ की थी और इसे खत्म भी उन्हें ही करना था। तो होशुमा एक बार फिर उसी गली में लौटे जहां उनका पहली बार उस आत्मा से सामना हुआ था। लेकिन इस बार उनके हाथ खाली थे। कोई नमक नहीं, कोई तावीज नहीं। इस बार उनका हथियार था सच। एक ऐसा सच जो उस आत्मा को उसकी असलियत का आईना दिखाने वाला था। आत्मा सामने आई और उसने फिर वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? इस बार होशुमा ने कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, तुम्हारे पति के पागलपन ने तुम्हारी जान ली। उन्होंने उस आत्मा को समझाया कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि उसके पति की हैवानियत की वजह से मरी थी। और फिर होशुमा ने वो बात कही जिसने उस आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, लेकिन अब तुम सुंदर नहीं हो, तुमने बेगुनाहों की जान ली है, तुम एक मॉन्स्टर बन गई हो। ये एक बहुत बड़ा दांव था। उन्होंने आत्मा के सबसे बड़े दर्द को, उसकी खूबसूरती को, उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। और फिर उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। होशुमा ने एक पवित्र आईना निकाला और उसे सीधा आत्मा के सामने कर दिया। उस आईने में अपना वो कटा हुआ, खून से सना, बदसूरत चेहरा देखकर आत्मा को पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या बन चुकी है। एक आखिरी, बहुत ही दर्द भरी चीख निकली और वो कांपते हुए धुएं के एक बादल में तब्दील हो गई और इस बार हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। उसे किसी मंत्र से नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करवाकर खत्म किया गया। लेकिन ये कहानी खत्म होने के बाद भी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि असली मॉन्स्टर, असली राक्षस कौन है? वो आत्मा जो इतने दर्द और धोखे से पैदा हुई, या फिर वो इंसानी क्रूरता जिसने उस आत्मा को जन्म दिया? इस बारे में सोचिएगा जरूर।